अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम चर्चा करने जा रहे हैं 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक भाषण दिया है 98 मिनट का, और 11वीं बार उन्होंने ध्वजारोहण किया है। ये अपने आप में गौरव की बात है। परंतु इस भाषण में अब की बार जिस शब्द से उनको अभी तक एलर्जी थी उसी का बार बार उन्होंने प्रयोग किया है, सेकुलर का। सेकुलरिज्म के खिलाफ भाजपा की रीति, नीति और रणनीति उसके विरुद्ध रही है। लेकिन अचानक लाल किले की प्राचीर से जिस समान नागरिक संहिता की वो वकालत कर रहे हैं उसमें उन्होंने जो सेकुलर शब्द जोड़ा है, ये अपने आप में कई मायने रखता है। खैर, भारतीय लोकतंत्र की परंपराओं में अभी तक की, जैसा कि माननीय अटल जी कहा करते थे, सरकारें आती हैं और जाती हैं लेकिन देश बने रहते हैं। लोकतंत्र को जीवंत रखना हमारी प्रथम वरीयता होनी चाहिए। अब जहां तक समान नागरिक संहिता की बात है, इसको लागू करना कोई एहसान की बात नहीं है, बल्कि अभी तक इसको किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। ये चिंता और चिंतन की बात है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्वों की संरचना की है, उनकी अनदेखी हर सरकार कर रही है। उसमें मद्य निषेध की बात है, जो आज तक जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो हमारी एक राजस्व देने वाली दुधारू गाय हो गई। और उसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। समान नागरिक संहिता की जब बात आती है, इस पर कांग्रेस की क्या राय है, इस पर भाजपा की क्या राय है, इस पर वाम की क्या राय है, इस पर सपा की क्या राय है, बसपा की क्या राय है, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो ये कि जब भारतीय संविधान की संरचना हो रही थी, उस समय पर संविधान ने संविधान सभा में जो बहस हुई, जो डिबेट हुई, उसका सारांश क्या था। उस समय के भी नेताओं ने इसका विरोध किया था जो संविधान सभा में थे। लेकिन उस समय के विरोध के बावजूद संविधान सभा के नेताओं में कहीं कटुता नहीं थी, आपस में मनमुटाव नहीं था। वो अपनी बात रख रहे थे, उस पर बहस हो रही थी, तर्क वितर्क हो रहे थे, और अंततोगत्वा समान नागरिक संहिता को संविधान सभा ने स्वीकार किया और नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में उसको रखा। अगर हम उस बहस को देखें, उसके सारांश को समझें, तो जिनके मन में जो चिंताएं और दुश्चिंताएं हैं, उनके निवारण करने का दायित्व सरकार का है। अभी सरकार ने कोई प्रारूप जारी नहीं किया है, कुछ राज्य सरकारों ने किया है, और समान नागरिक संहिता के विरोध में देश में जो स्वर उठने लगे, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। हां, सरकार भी लाने के पहले जो डंका पीट रही है, ये भी अच्छी बात नहीं है। सही बात यह है कि हमारे यहाँ लॉ कमीशन है। लॉ कमीशन में सरकार के लोग हैं। उनका दायित्व, सरकार उनको दायित्व दे कि वो उस समय के संविधान की डिबेट को पढ़े और उसके बाद एक नोट बनाए। वो नोट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए और इसके बाद सरकार के पास बहुमत है, वो नोट स्वीकार हो जाएगा। और उसके बाद जो समान नागरिक संहिता या जो सेक्युलर कोड की बात हो रही है, सिविल कोड की बात हो रही है, उसकी ड्राफ्टिंग भी लॉ कमीशन को करनी चाहिए और उस ड्राफ्टिंग को कैबिनेट अप्रूव्ड करे, फिर वो सदन में आना चाहिए और पूरे देश में उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि संविधान द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो समान नागरिक संहिता का वर्णन है, जो उसका उल्लेख है
और जो उस समय की बहस है उसको समादृत किया जाना चाहिए। यदि इस प्रकाश में जो भारतीय संविधान सभा ने उस समय निश्चित किया था, उसके प्रकाश में यदि प्रधानमंत्री जी लाल किले की दीवार से रखते तो ये स्वागत योग्य कदम होता। देश की उस जनता को जो आज़ादी के बाद, उस संविधान निर्माण के बाद जिन्होंने सांस ली है, जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, उन सब लोगों के सामने भी ये डिबेट आने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा ना हो करके दोनों पक्षों में जो तलवारें खिंची हैं, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। सत्ता पक्ष का कार्य जो है वो सत्ता पक्ष को करना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष के कार्यों में सर्वोपरि है विपक्ष को सम्मान देना। आज हम उसकी अनदेखी देख रहे हैं। और वो उस दिन भी, 15 अगस्त के दिन भी, विपक्ष के नेता को, जो कि 10 साल से आपका पद खाली था, कुछ संवैधानिक व्यवस्थाओं का हवाला देके, वरना जो भी दूसरा व्यक्ति होता है जो से कम संख्या वाला हो तो उसको विपक्ष का नेता बना देना चाहिए, लेकिन आपने कुछ संख्या क्रम डाल करके कि इतनी संख्या आएगी तभी बनाएंगे, इस प्रकार से आपने 10 वर्ष बिना विपक्ष की सरकार चलाई है। और आपकी आदत बिगड़ गई है बिना विपक्ष की सरकार चलाने की। आप विपक्ष को समझते नहीं है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सत्ता पर माननीय भागवत, जो संघ के प्रमुख हैं भागवत जी, उन्होंने भी कहा है कि विपक्ष दुश्मन नहीं है। और सभी मनीषियों कहना है कि विपक्ष भारतीय लोकतंत्र का एक अंग होता है, किसी भी देश के लोकतंत्र का एक अंग होता है। लेकिन उसको दुश्मन मानना, उसको सम्मान न देना, ये हमारी एक परंपरा में कहीं ना कहीं लिखा जाएगा और उसको आने वाली पीढ़ी किस प्रकार से लेती है देखा जाएगा। मैं आशा करता हूं कि भारत की सरकार संविधान का समादर करने की जो मंशा प्रकट करती है उस पर आचरण करके भी दिखाएगी, और संविधान की जो मूल भावना समान नागरिक संहिता के विषय में है और जो हमारा लॉ कमीशन है उसका सहयोग लेते हुए एक अच्छी राष्ट्र को सम्मानित करने वाली समान नागरिक संहिता लाएगी, ना कि ऐसी कि समान नागरिक संहिता का विरोध हो। मैं नहीं चाहता कि ऐसी समान नागरिक संहिता आए जिसमें किसी वर्ग को विरोध करना पड़े। और समय की आवश्यकता को देखते हुए सभी वर्गों को समान नागरिक संहिता का आदर करने का मन बना लेना चाहिए और उसमें जो परिवर्तन होते हैं परिवर्तनों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये समय की मांग है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।